हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2 एंड द चैप्टर नेम इज एडिशन। सो यहाँ पर हम एडिशन के बारे में जानेंगे। हमने एडिशन के बारे में पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था उसमें कि कैसे हम नंबर्स को अच्छे से एड अप करते हैं, उनका सम निकालते हैं। ओके, So let's start the chapter, but before starting this chapter, as you can see, आप यहाँ पर देख सकते हो warm activity is given to you. A heavy storm at night uprooted the cherry tree. In the morning, two friends, Vicky and Jessie, collected many cherries lying on the ground. तो बहुत ज़्यादा तूफान आता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो चेरी ट्री था वो अपरूट हो जाता है, यानी कि वो गिर जाता है और उसमें से बहुत सारी जो चेरीज है वो नीचे गिर जाती है। तो विकी और जो जेसी है वो कलेक्ट करते हैं बहुत सारे चेरीज को जो कि ग्राउंड में गिरे हुए होते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द चेरी ट्री। ओके, और कैसे वो चेरी ट्री फिर अप्रूट हो गया और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे विकी और जेसी ने उन चेरीज को कलेक्ट किया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विकी कलेक्टेड 108 cherries while Jessie collected 92 cherries. How many cherries did both of them collect? तो विकी ने 108 चेरीज कलेक्ट किया और जो जेसी है उसने 92 चेरीज को कलेक्ट किया। तो टोटल कितना हुआ है हमें ये पता लगाना है। ओके, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 108 को 92 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, सो आप 108 को 92 के साथ ऐड करोगे। आप कैसे ऐड करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा 108 और इसके नीचे 92, फिर आप इन्हें ऐड करोगे। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 9 + 1 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, देन इट इज 2। सो द आंसर इज 200, यानी कि टोटल कितना कलेक्ट किया उन्होंने, 200 चेरीज को कलेक्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, Now let's move into the first exercise, that is exercise 2A. So यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, add the following numbers. आपको यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, इनको अच्छे से ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट वन देख सकते हो 139 + 57। ठीक है, तो 139 के साथ हमें 57 को ऐड करना है। सो आप देख सकते हो 9 और 7, आप 9 और 7 को, सो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि 9 और 7 को आप पहले ऐड करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 16। ओके, तो यहाँ पर आप 6 लिखोगे और यहाँ पर आप 1 लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप 5 और 3 को ऐड करो, 5 6 7 8, 8 + 1 9, एंड देन आप 1 को एज इट इज लिखोगे। सो द आंसर इज 196। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी नंबर्स को भी अच्छे से ऐड अप करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, Now let's move into the next topic, that is addition of 4-digit numbers without carry. बिना कैरी करके हम कैसे 4-digit नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको एग्जाम्पल दिया है, add 2142 and 7623। आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इन्हें कॉलम वाइज लिखोगे। ठीक है, तो कॉलम वाइज लिखने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप नंबर्स को ऐड अप कर दोगे। 2 और 3 दैट इज 5, 4 और 2 दैट इज 6, 6 और 1 दैट इज 7, एंड 7 and 2 इज 9। ओके, सो आप देख सकते हो कि पहले आप वंस को ऐड करोगे, फिर आप टेंस को, फिर 100 को ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद जो 1000 प्लेस है उसको ऐड करोगे, क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है। ओके, सो 2 1s और 3 1s मिलकर क्या हो गया, दैट इज 5 1s, 4 10s और 2 10s को हमने ऐड किया, दैट इज 6 10s, एंड देन 100 और 600 को हमने ऐड किया, दैट इज 700s, 2000 और 7000 को हमने ऐड किया, दैट इज 9000। सो द आंसर इज 9765। ठीक है स्टूडेंट्स, now let's move into the new exercise, that is exercise 2B. So the first question is add the following numbers. यहाँ पर आपको 4 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो, आपको दिया है 2743 एंड 3254। तो आप क्या करोगे, 3 और 4 को ऐड करोगे। ठीक है, दैट इज 7। उसके बाद 4 और 5 को ऐड करोगे, दैट इज 9, एंड देन 7 और 2 को ऐड करोगे, दैट इज ऑल्सो 9, एंड देन 2 और 3 को ऐड करोगे, दैट इज 5। ओके, सो द आंसर इज 5997। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी नंबर्स को भी अच्छे से ऐड अप करोगे। ओके स्टूडेंट्स, now let's move into the next topic, that is addition of 4-digit numbers with carry. अब कैरी के साथ हम कैसे ऐड करेंगे नंबर्स को। so when we add ones the sum may be more than 10 ones। मतलब जब हम ones को ऐड करेंगे तो जो सम होगा उनका वो more than 10 ones भी हो सकता है। ओके,
सो वी रीग्रुप 10 वंस इनटू 1 टेंस, तो हम रीग्रुप कर देंगे 10 वंस को किसमें 1 10 में. देन वी कीप वंस इन वंस कॉलम एंड कैरी टेंस टू टेंस कॉलम. फिर हम रखेंगे 1 को 1 के कॉलम में और 10 को हम कैरी कर देंगे 10 के कॉलम में. ठीक है. सिमिलरली वी रीग्रुप 10 टेंस टू 100 एंड 10 हंड्रेड्स टू 1000. फिर उसके बाद हम ऐसे ही रीग्रुप करेंगे 10 टेंस को 100 के उसमें और 10 100 को हम 1000 में. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है एड 4974 एंड 3257. ठीक है. तो आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इनको बॉक्सेस में लिखोगे. ठीक है. तो बॉक्सेस में लिखने के बाद आप देख सकते हो, आप सबसे पहले वंस को ऐड करोगे. ठीक है. 4 और 7 जो है उनको ऐड करोगे. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इधर आपको दिया है 4 वंस प्लस 7 वंस इक्वल्स टू 11 वंस. ओके. अब आप रीग्रुप करोगे 11 वंस को, दैट इज 110 एंड 11. ओके. राइट 1 1 इन द वंस कॉलम. 1 1 को आप लिखोगे वंस के कॉलम में. कैरी ओवर 110 और 110 को आप कैरी करोगे टेंस के कॉलम में. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट आप नेक्स्ट वन में 110 जो कि कैरी किया था आपने, उसे ऐड करोगे 7 टेंस और 5 टेंस के साथ, जो कि हो जाएगा 13 टेंस, जिसमें आप रीग्रुप करोगे 13 टेंस को, जिसमें 100 मतलब वो एक जो 1 है वो जाएगा 100 प्लेस में और जो 3 है वो टेंस प्लेस में जाएगा. ठीक है. राइट 3 टेंस इन द टेंस कॉलम. 3 टेंस को आप टेंस कॉलम में लिखोगे और हमने कैरी ओवर कर दिया है 100 को टू द हंड्रेड्स कॉलम. हंड्रेड्स कॉलम में वो चले गया है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज 100 कैरीड, जो 100 कैरी किया था हमने, उसे ऐड कर देंगे हम 900 के साथ और 200 के साथ. तो हमें कितना मिल जाएगा, दैट इज 1200. हमें 1200 मिला. ठीक है. अब 1200 में भी जो 1 है, यानी कि आप क्या करोगे, रीग्रुप करोगे 1200 को, जिसमें जो 1 है वो 1000 में जाएगा और 2 हंड्रेड्स में. ओके. राइट 2 हंड्रेड्स इन द 100 कॉलम. फिर आप 200 को 100 के कॉलम में रखोगे एंड देन कैरी ओवर 1000 टू द 1000 कॉलम और कैरी ओवर कर दोगे 1000 को 1000 के कॉलम में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज 1000 जो कि कैरी किया था उसे ऐड करोगे 4000 के साथ और 3000 के साथ, तो आपको मिलेगा 8000. ठीक है. सो द फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 8231. ठीक है. तो इस तरीके से आपको ऐड करना है विद कैरी. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज सेकंड सी. फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पर आपको कैरी वाले नंबर्स दिए गए हैं. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट में आप देख सकते हो 1357 एंड 2944. तो ये दोनों नंबर को हमें अच्छे से ऐड करना है. तो यहाँ पर हम कैरी करेंगे 7 + 4 कितना होता है, दैट इज 11. तो एक 1 यहाँ पर आ जाएगा, एक 1 इधर कैरी हो गया. अब 5 और 4 को ऐड करो, दैट इज 9 एंड 9 + 1 इज 10. तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 कैरी हो गया. फिर 9 + 3 कर दो आप, 10 11 12 एंड देन 12 + 1 इज 13. तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे, यहाँ पर आप 1 को कैरी करोगे, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4. सो द फाइनल आंसर इज 4301. ठीक है. तो इस तरीके से आपको ऐड करना है विद कैरी के साथ. ओके स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऐड एंड राइट द नंबर्स इन कॉलम. आपको ऐड करना है और लिखना है इन नंबर को कॉलम में. ठीक है. तो पहले आप इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करोगे. फर्स्ट नंबर इज 4758. तो यहाँ पर आप लिखोगे 4758. उसके बाद इसके नीचे 3692. ठीक है. अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 + 2 कितना होता है, दैट इज 10. तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा. फिर 9 में आप 1 को ऐड कर दो, दैट इज 10. 10 + 5 इज 15. तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा. देन उसके बाद 6 + 1 7, 7 7 14. तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 कैरी हो गया. 4 5 6 7 8. ओके. सो द फाइनल आंसर इज 8450. ठीक है. तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है नंबर को और अच्छे से ऐड करना है विद कैरी के साथ. कैरी करना है इसमें. ओके. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको एग्जांपल दिया है. इन अ फार्म देयर आर 1382 काउज एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है 1853 बफेलोज एंड 3457 हेन्स. ओके. हाउ मेनी एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द फार्म. तो हमें बताना है कि टोटल कितने एनिमल्स है जो कि प्रेजेंट है फार्म में. ठीक है. यानी कि हमें इन तीनों नंबर्स को अच्छे से ऐड कर देना है. ओके. तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे इसमें, नंबर ऑफ काउज इन द फार्म. फिर आप इसे बॉक्स में अरेंज करोगे. फिर नंबर ऑफ बफेलोज इन द फार्म, देन नंबर ऑफ हेन्स इन द फार्म और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन द फार्म. ओके. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नंबर ऑफ काउज आप देख सकते हो 1382. फिर नंबर ऑफ बफेलोज जो है 1853 एंड देन नंबर ऑफ हेन्स जो है वो 3457 है. फिर इन सबको ऐड कर दिया. सो द फाइनल आंसर इज टोटल वन इज 6692. ठीक है.
So now let's move into the exercise part. Exercise 2D. So the first question is solve the word problems. So first वाले में हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया है a factory produced 1357, 1439 and 1572 bicycles in 3 consecutive months. तो एक फैक्ट्री जो है वो इतने इतने बाइसिकल को प्रोड्यूस करती है 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, मतलब लगातार जो आ रहे हैं महीने, ठीक है. हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड इन 3 मंथ्स. तो टोटल कितने बाइसिकल प्रोड्यूस किए गए तीनों मंथ का मिलाकर, ठीक है. तो यानी कि हमें तीनों को ऐड कर देना है. तो आप इसे स्टेटमेंट वाइज लिखोगे. सबसे पहले आप लिखोगे bicycles produced in 1 month in first month equals to 1357, ठीक है. उसके बाद bicycle produced in second month, then bicycle produced in third month, फिर उसके बाद total number of bicycle produced in all the 3 months equal to जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है. आप इसे ऐड कैसे करोगे, कॉलम वाइज इसे अरेंज करोगे अच्छे से, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट. तो सबसे पहले आप लिखोगे 1357, फिर उसके नीचे आप लिखोगे 1459, ठीक है. फिर इसके नीचे आप लिखोगे 1572, ठीक है. अब इसे आप ऐड करोगे. सो 9 में आप पहले 2 को ऐड कर दो, दैट इज 11. 11 + 7 = 18. तो यहाँ पर 8 आ जाएगा. सो इधर आपको 8 लिखना है, ठीक है. इधर 1 कैरी हो जाएगा. अब 5 और 5 को ऐड कर दो, दैट इज 10. 10 + 7 = 17. 17 + 1 = 18. तो यहाँ पर भी आप 8 लिखोगे. यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा. 4 और 5 9. 9 + 1 10. 10 + 3 13. तो यहाँ पर 3 आ जाएगा. इधर 1 कैरी. 1 2 3 4. सो द फाइनल आंसर इज 4388, ठीक है. तो टोटल कितने प्रोड्यूस किए गए बाइसिकल, 4388, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको और भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो कि आपका होमवर्क पार्ट है. ओके, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ना है, नंबर्स को अच्छे से अरेंज करना है, फिर उनको अच्छे से ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है एडिशन की. जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको दिया है, इवन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स देयर सम रिमेन्स द सेम. अगर हम एडेंट्स के जो एडेंट्स के जो ऑर्डर है उनको अगर हम चेंज कर दे तो उनका जो सम है वो हमें सेम ही मिलेगा, मतलब जो आंसर है वो हमें सेम ही मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एड 3645 to 4788, also add 4788 to 3645, ठीक है. यानी कि इनके एडेंट्स के हम प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं. ओके, पहले हमने 3645 को ऊपर रखा, फिर उसके नीचे 4788 को, फिर दोनों को हमने एडअप करा. तो एडअप करके हमें आंसर क्या मिला, दैट इज 8433, ठीक है. फिर हमने इनके प्लेसेस को चेंज कर दिया, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो 4788 एंड 3645, ठीक है. फिर हमें आंसर क्या मिला, दैट इज 8433 ओनली. ओके, यानी कि हम कैसे भी ऐड करें हमें आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स. Now hence we can say if we add like this or we add like this we get the same answer, हमें सेम ही आंसर मिलेगा. Now student, the next property is property number 2. Adding 0 to a number or a number add to 0 we get the number itself. मतलब कि जब हम 0 को ऐड करते हैं एक नंबर के साथ या फिर 0 ऐड होता है एक नंबर के साथ तो हमें आंसर जो है वो नंबर ही मिलता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3467 + 0 इक्वल्स टू नंबर ओनली, दैट इज 3467. या फिर 0 + 3467 दैट इज नंबर ओनली. ओके, now let's move into the next property. Property number 3. When 3 or more numbers are added together their sum remains the same even if their grouping are changed. मतलब 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स को हम अगर ऐड करें, उनके ग्रुप्स को चेंज करें, रीग्रुपिंग करें, ठीक है, तो आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 4671 + 3556 + 1237. तो पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको 1237 के साथ ऐड किया. सो द आंसर इज 9464, ठीक है. आप यहाँ पर भी देख सकते हो हमने कैसे इनको ऐड करा, पहले इन दोनों को ऐड करा, जो आंसर आया उसको फाइनल नंबर के साथ ऐड किया तो हमें आंसर मिल गया इधर, ठीक है. ऐसे ही आपको नेक्स्ट उसमें दे रखा है कि आप पहले इन दोनों को ऐड कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसे इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है. तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, यानी कि 3556 को आप 1237 के साथ ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4793, जिसको आप ऐड करोगे 4671 के साथ तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 9464, ठीक है स्टूडेंट. तो इसका मतलब है कि आप कैसे भी इसे ग्रुपिंग करो तो आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, ठीक है.
Now let's move into the exercise part, that is exercise 2E. So the first question is fill in the blanks. यहाँ पर आपको fill in the blanks दिया है according to the property जो आपने अभी पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको first पूछा है 2479 plus 3014 equals to 3014 plus, अब यहाँ पर देखो ये दोनों नंबर सेम है तो यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, that is this one, ठीक है। ये आपको लिखना है यहाँ पर 2479, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। कैसे हम टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड को एड अप करते हैं। सो वी एड द एडेंड्स जस्ट लाइक एडिंग डिजिट्स ऑफ द सेम ग्रुपिंग ऑफ टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, ठीक है। तो हम एडेंड्स को ऐड करते हैं जैसे हम ऐड कर रहे हैं डिजिट्स को ऑफ द सेम ग्रुपिंग ऑफ, मतलब सेम ग्रुपिंग में होने चाहिए ना, टेंस होना चाहिए हंड्रेड्स और थाउजेंड प्लेस का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वंस प्लेस का 2 + 4 दैट इज 6, ठीक है। टेंस प्लेस में 20 और 40 दैट इज 60, 100 प्लेस 200 400 दैट इज 600, ओके। नेक्स्ट वन 1000 प्लेस में 2000 4000 दैट इज 6000, ओके। और उसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फिर से आपको वंस प्लेस का दे रखा है, फिर टेंस प्लेस का, फिर 100 प्लेस का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एडिशन ऑफ टेंस, वी ऐड 1 2 3 एट टेंस प्लेस। हम 1 2 3 को ऐड करते हैं टेंस प्लेस में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 4278 है, इसको हमने 10 के साथ ऐड किया तो कितना हो गया, दैट इज 4288, यानी कि 7 जो टेंस में है उसका बस एक डिजिट वो आगे चल जाएगा, दैट इज वो 8 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया है 4278 प्लस 20, ओके। सो प्लस 20 का मतलब है कि 7 के साथ ये 2 एडअप होगा क्योंकि टेंस प्लेस में है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 4298, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर दे रखा है, अब यहाँ पर आगे आपको दिया है स्टूडेंट एडिशन ऑफ 100, ठीक है। ये तो टेंस का था, अब ये है 100 का। वी ऐड 1 2 3 एट 100 प्लेस, ओके। 1 2 3 एट 100 प्लेस में हम ऐड करते हैं, जैसे कि 1568 है प्लस 400, यानी कि जो 100 प्लेस में है उनको हम ऐड अप कर देंगे, सो द आंसर विल बी 1968, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडिशन ऑफ थाउजेंड्स। सो वी ऐड 1 2 3 एट 1000 प्लेस। सो 1 2 3 को हम ऐड करते हैं एट 1000 प्लेस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1468, इसको हमने ऐड करा 4000 के साथ। सो आप देख सकते हो 1 और 4 को हम एक साथ ऐड कर देंगे, दैट इज आंसर इज 5468, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the exercise part, exercise 2F. So the first question is add orally. हमें orally add up करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 + 40, so it is, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ टेंस प्लेस के जो नंबर है उनको एड अप कर देना है, ठीक है। सो दैट इज 70, ओके। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको ओरली एड अप करना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम। यहाँ पर आपको सम फाइंड आउट करना है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 4362 एंड 2799, ओके। सो हम क्या करेंगे, पहले 2 और 9 को एड अप कर देंगे, दैट इज 11, ओके। तो यहाँ पर आप 1 लिखोगे, यहाँ पर एक 1 को कैरी कर दोगे, देन उसके बाद 9 + 1 इज 10, 10 + 6 इज 16, तो यहाँ पर 6 लिखोगे आप, यहाँ पर 1 को कैरी कर दोगे, 7 8 9 10 एंड देन 11, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर एक 1 कैरी हो जाएगा, 4 5 6 एंड 7, सो द आंसर इज 7161, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को अच्छे से एड अप करोगे विद कैरी के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। तो आपको इन्हें सॉल्व करना है इन योर नोटबुक, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 8888 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है अपने नोटबुक में, ठीक है। तो इसे हम कैसे ऐड करेंगे, आप नंबर्स को पहले लिखोगे अच्छे से, ठीक है। जैसे कि आप नंबर को यहाँ पर लिख सकते हो 8888, ओके। और इसके नीचे आप लिखोगे 888, देन इसके नीचे आएगा 88, उसके बाद 8। अब आप इन सबको ऐड अप कर दो, 8 + 8 इज 16, और यहाँ पर भी हम इन दोनों 8 को ऐड कर देते हैं, 8 + 8 इज 16। अब 16 और 16 को हम आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 32, ओके। सो यानी कि यहाँ पर आप 2 लिखोगे, यहाँ पर आप 3 लिखोगे, उसके बाद आप
8 और 8 को ऐड कर दो, दैट इज 16। फिर उसके बाद 16 में आप क्या करोगे, 16 में आप 3 को ऐड कर दो, दैट इज 19, ठीक है। फिर 19 में आप 8 को ऐड कर दो, 19 में 8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 27, ओके। सो यानी कि 7 को आप यहाँ पर लिखोगे, 2 को आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप 8 में 2 को ऐड कर दो, दैट इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, फिर 8 प्लस 1 इज 9, सो द फाइनल आंसर इज 9872। सो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 9872, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एड अप करना है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको फिलअप्स दे रखी है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है 35 प्लस 18 इक्वल्स टू 18 प्लस डैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से कि 18 यहाँ पर है नंबर, और कौन सा नंबर यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज द 35। सो यहाँ पर आपको लिखना है 3535। तो हम ऐसे ऐड करें या ऐसे ऐड करें, हमें आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व दीज सम्स इन योर नोटबुक। आपको इन सम को सॉल्व करना है अपने नोटबुक में। आपको जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4356 प्लस 2184 प्लस 2295, ओके। सो आप इन सबको एडअप करोगे। पहले आप इन नंबर्स को लिखोगे अच्छे से। यहाँ पर आप लिखोगे 4356, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे 2184, ओके, एंड देन उसके नीचे लिखोगे आप 2295, ओके। नाउ एड द नंबर्स। 6 प्लस 4 दैट इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 1 इधर कैरी हो जाएगा। फिर 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 18। फिर 18 में आप 5 को ऐड कर दो, दैट इज 23, ओके। तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे, यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप इनको ऐड कर दो, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 इज 8, ओके। देन 4 5 6 7 8, सो द आंसर इज 8835, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिखोगे 8835, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में इन नंबर्स को सॉल्व करना है अच्छे से। सो नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 35 प्लस 18 इक्वल्स टू 18 प्लस डैश। तो यहाँ पर आपको 18 ऑलरेडी दे रखा है, हमें यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है, दैट इज 35 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ओके। सो आप देख सकते हो, हम ऐसे ऐड करें या फिर ऐसे ऐड करें, हमें आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, ठीक है। सो आपको और जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सॉल्व दीज सम्स इन योर नोटबुक। आपको इन सम को अच्छे से सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 4356 प्लस 2184 प्लस 2295। तो आप पहले क्या करोगे, नंबर्स को अच्छे से अरेंज करोगे। पहले आप लिखोगे 4356, फिर इसके नीचे आप लिखोगे 2184, ओके। और फिर उसके बाद आप नीचे इसके लिखोगे 2295, ठीक है। अब आप इनको एड अप कर दोगे। So the answer will be 6 plus 4 कितना होता है, that is 10, and 10 plus 5 is 15। तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे, यहाँ पर आप 1 लिखोगे। फिर उसके बाद आप ऐड करोगे 9 को 1 के साथ ऐड कर दो, that is 10, and 10 को 8 के साथ ऐड कर दो, that is 18, 18 plus 5 is 23। तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे, यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा। फिर 2 plus 3 is 5, 6 7 8, ओके। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद 4 5 6 7 8, ओके। सो द आंसर इज 8835, ठीक है। अब आप यहाँ पर आंसर को लिख दोगे, दैट इज 8835। तो इस तरीके से आपको इन नंबर्स को अच्छे से सॉल्व करना है, एड अप करना है और अपने नोटबुक में लिखना है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।